सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल महर्षि में ही कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का संस्कृत विषय का वीडियो लेकर आया हूँ। ट्यूशन द्वितीय भाग का प्रथम चैप्टर प्रथम पाठ मंगलम पाठ से लाया हूँ। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में संस्कृत का विषय अनिवार्य है। संस्कृत में नंबर भी उठाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय का आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी ले लें मंगलम पाठ का कि क्या है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेतश्वतर नामक उपनिषद से संकलित है। यानी कि 4 उपनिषद से 5 मंत्र को संकलित किया गया है इस पाठ में। इस पाठ का जो पहला श्लोक है वह ईशावास्योपनिषद से है, दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से है, तीसरा श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से है और चतुर्थ यानी चौथा श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से है, पंचमा श्लोक जो है श्वेतश्वतर उपनिषद से है। यानी इस पाठ का 2 श्लोक जो है तीसरा और चौथा एक ही उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इन श्लोकों में जो मंत्र है, जिसमें प्रथम जो श्लोक है आपका ईशावास्योपनिषद का जो प्रथम श्लोक है हिरण्मय पात्रेण का, उसमें ऋषि कहते हैं कि जो माया का आवरण है हिरण्मय पात्रेण से जो ढका हुआ है उसे कौन हटा सकते हैं, तो भगवान सूर्य हटा सकते हैं। यानी जब तक सूर्य माया नहीं हटेगा तो सत्य का दर्शन नहीं होगा और सत्य ही सबकी विजय होती है। दूसरे श्लोक में बताया गया है आपको कि दूसरे श्लोक में ऋषि कहते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा कहाँ होता है स्थित, तो हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, जिसे देखने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और बड़ा से बड़ा होता है। जब तक आपको गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप इस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। आत्मा का दर्शन करने के लिए आपको गुरु बनाना होगा, जो कि आपको आत्मा का दर्शन के नियम बता सकते हैं। दर्शन तो कोई नहीं करवा सकता, दर्शन तो आप खुद कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, लेकिन ध्यान करने के लिए आपको गुरु ही बताएंगे। जय गुरु महाराज। आपका जो अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक है सतमेव जयते, दूसरा श्लोक था अनुरण्यान, तीसरा श्लोक है सतमेव जयते। सतमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य और असत्य की बात बताया जा रहा है कि सत्य और असत्य में कौन जीतता है, तो सत्य और असत्य में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आपका जो चौथा उपनिषद वो भी मुंडकोपनिषद से लिया गया, यथा नद्या असनवाना समुद्रे। इस श्लोक में बताते हैं ऋषि कि जितनी भी नदियां हैं अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में जाके मिल जाता है। इसी तरह से मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, अगर अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपका जो पंचम श्लोक है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वह श्वेतश्वतरम उपनिषद से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि जब ईश्वर को हम जान जाएंगे तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, ईश्वर की पहचान हो जाएगी और हम लोग जन्म मृत्यु के भवसागर से पार हो जाएंगे, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनके नाम से यह चैनल है महर्षि में ही, वो कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार तजना चाहिए। यानी कि सत्संग नित्य अरुध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो बेविचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये 5 महापापों से आप छूटिएगा तब आपको देवता का दर्शन होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तभी तो कहा गया आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। यानी यहाँ जो आने और जाने का जो जरिया है वो क्या है, माया है। हम लोग माया में रहकर अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं और कुछ इच्छाएं रख लेते हैं, इसलिए यहाँ अप डाउन करते रहना होता है दुनिया में। लेकिन इनसे हटने के लिए गुरु की भक्ति चाहिए, आत्म का ज्ञान होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव। आप लोग शांति से देखिएगा। आप लोग के लिए टोटल 28 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, जिसमें पहला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? आपका ऑप्शन है ए चतवारा, बी पंच, सी सप्त, डी अष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पंच, यानी 5 मंत्र हैं मंगलम पाठ में, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ। सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है?
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आपका पहला ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, बी मृण्मय पात्र से, सी रजतमय पात्र से, डी ताम्रमय पात्र से। तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरण्मय पात्र से। तीसरा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो पहला है ऑप्शन आपका ईशावास्योपनिषद का, बी है बृहदारण्यकोपनिषद का, मुंडकोपनिषद का, सी डी कठोपनिषद का। तो आप लोग जानते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद में बोला गया है, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं हिरण्मय पात्रेण ब्लैंक दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धित है? यानी खाली स्थान आपका है हिरण्मय पात्रेण खाली स्थान दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धित है? तो हिरण्मय पात्रेण किस उपनिषद से है? जैसा कि मैं बताया था कि इस मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं और सब मंत्र कुछ उपनिषद से आए हैं। आपका ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतस्वतर उपनिषद। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। यह मंत्रों में बताया गया है कि सबसे महान आत्मा को माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है आत्मा। नेक्स्ट वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन ए अनित्य, बी नित्य, सी कृत्य, डी भृत्य। तो क्या होता है जी? तो बी होगा ऑप्शन सही, नित्य होगा। नेक्स्ट यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं इस संसार का निर्माण, संपूर्ण संसार का निर्माण किसने किया? हमारा निर्माण किसने किया? लोगों का निर्माण, पेड़ पौधे, जितने भी प्राकृतिक चीज़ हैं, निर्माण किसने किया है जी? तो परमात्मा। ऑप्शन बी आपका सही है, परमात्मा। नेक्स्ट मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? ए गद्योत्मक, बी पदात्मक, सी ए और बी दोनों, डी तुकात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए ऑप्शन है कठोपनिषद से, बी मुंडकोपनिषद से, सी ईशावास्योपनिषद से, डी श्वेतस्वतरो उपनिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ईशावास्योपनिषद से। नेक्स्ट मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम शब्द कहाँ से लाया गया है? आपका ऑप्शन है ए वेद से, बी पुराण से, सी उपनिषद से, डी वेदांग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। आपका ऑप्शन ए है सत्य की, बी है असत्य की, सी है धर्म की, डी सत्य और असत्य की। तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक किसकी विजय नहीं हुई? चाहे कुछ भी हो जाए, अंत हो जाएगा, लेकिन विजय तो सिर्फ सत्य की होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। इसीलिए आपका विजय किसका नहीं होगा? तो बी का, असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेदाहमेतम पुरुषम महानतम विद्यते आनामंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बीच में खाली स्थान है, तो इसको बताना पड़ेगा किस उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ए ऑप्शन है कठोपनिषद, बी श्वेतस्वतरोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी ईशावास्योपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन है बी श्वेतस्वतरो उपनिषद से। नेक्स्ट देखते हैं अनोर्नियान महतो महियान मतलब मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? यानी इनका ऑप्शन है आपका
ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी श्वेतश्वतरोपनिषद, डी ईशावास्योपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कठोपनिषद से। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है स्वे विषय परपुरुष, बी में सी देव पुरुष, डी परम पुरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा किसकी महिमा की है, तो परम पुरुष परमात्मा की गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की? तो आप लोग जानते हैं किसकी जय होती है, तो सत्य की, ए ऑप्शन सही। उपनिषद की संख्या कितनी है? कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है जी? तो ऑप्शन है 109, 108, 105, 111। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 108। 17 क्वेश्चन देखते हैं, बहती नदी कहाँ मिलती है? यानी जितनी भी नदियां हैं सब कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए सरोवर में, बी नदी में, सी समुद्र में, डी तालाब में। तो आप लोग जानते हैं कि सभी नदियों का अंतिम छोर समुद्र होता है, सही ऑप्शन सी समुद्र हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? आत्मा, ए शरीर, बी देवता, सी और राक्षस, डी। आपका आंसर सही हो जाएगा। आत्मा में परमात्मा का वास होता है और हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, अणु से छोटा कौन होता है? यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कौन होता है? तो अणु से छोटा क्या होता है जी? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, आत्मा। 20वां क्वेश्चन, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। अगर आप देवलोक जाना चाहते हैं, भगवान के हृदय में वास करना चाहते हैं, तो आपको सत्य बोलना होगा। इसलिए इसका सही आंसर सत्य हो जाता है, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो झूठ बोलना सीख गया वो हर एक किस्म का पाप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद किसका अंग है? ए गीतों का, बी रामायण का, सी वैदिक वाङ्मय का, डी दर्शन शास्त्र का। तो किसका है जी? सी वैदिक वाङ्मय का। तो आप लोग अभी तक 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें तथा वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ए कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, सी श्वेतश्वतरोपनिषद, डी मुंडकोपनिषद। तो कहा किसमें किया गया जी? तो ईशावास्योपनिषद में किया गया है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद क्या प्रकट करता है? उपनिषद क्या प्रकट करता है? धर्म, कर्म, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, उपदेश। तो उपनिषद प्रकट करता है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। जिनको यह वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ए कठोपनिषद में, बी ईशावास्योपनिषद में, सी श्वेतश्वतरोपनिषद में, डी मुंडकोपनिषद में। तो किस में बताया गया है? मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन डी आपका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए पृथ्वीलोक, बी देवलोक, सी नरकलोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का खजाना देवलोक है। जिस घर में सत्य की बात होती है, सत्य पे चलते हैं, वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग सब मिलकर सत्य की ही बात करें, झूठ पर ना करें। झूठ बोलने से तरक्की तो हो जाएगी अभी, लेकिन भविष्य आपका खराब हो जाएगा, आपको नरक मिलेगा। अगर देवताओं के हृदय में वास करना चाहते हैं तो सत्य की बात करें, झूठ की बात ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही है, देवलोक। आत्मा के गुण रहस्य की किस में व्याख्या की गई है? यानी आत्मा के बारे में
बातें किस में बताया गया, किस उपनिषद में बताया गया है? तो ए ऑप्शन है कठोपनिषद, बी ईशावास्य उपनिषद, सी श्वेतश्वतर उपनिषद, डी मुंडको उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका ये मंगलम पाठ का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जिसका ऑब्जेक्टिव है आप इस पूरे वीडियो को पूरे मन से देखिए और ऑब्जेक्टिव को 1 से 2 बार देख के ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा तो आपका जो संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा, बशर्ते हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है उसे आप पूरे के पूरे देखें और उस पर काम करें। अपने दोस्तों के बीच क्वेश्चंस का शेयर करें, लोगों से पूछताछ करें तथा ये वीडियो शेयर करके लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें, जिनसे उन्हें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है? यानी सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी ईशावास्य उपनिषद, सी श्वेतश्वतर उपनिषद, डी मुंडको उपनिषद। तो किस में बताया गया है? तो डी मुंडको उपनिषद आपका सही है। तो अब आप लोग इसे पूरा देखें, शांति से देखें, लोगों के बीच शेयर करें। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें तथा अभी तक जो बेल आइकन को क्लिक नहीं किया बेल आइकन को क्लिक करें, यानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो फटाफट ये काम करना आप लोग चालू कर दीजिए, जल्द से जल्द चालू कीजिए और लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक जोड़िए, जिससे उनका भी सब्जेक्ट मजबूत हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।